नमो नमः छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से कक्षा 10वीं के छात्रों का। आज हम फिर से महाभारते विज्ञानम इस पाठ के भाग 2 में, जो भाग पूर्व में हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से महाभारत में भौतिक शास्त्र के, खगोल शास्त्र के, कृषि के क्षेत्र के बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य पूर्व से ही महाभारत में विद्यमान है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी वर्तमान समय में जो भी आविष्कार हमारे सामने आता है विज्ञान का, वो सारे आविष्कार किसी न किसी विदेशी वैज्ञानिक के नाम हमको दिखाई देता है। लेकिन इस पाठ के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि हमारा देश वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कहीं से भी कम नहीं था, और वे सब चीजें जो आज के वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, वे सब चीजें हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। और महाभारत के माध्यम से हमको सबको यह बतलाया गया है कि भौतिक शास्त्र का सिद्धांत किस प्रकार से पहले महाभारत में विद्यमान था। गणना के क्षेत्र में हम समय का किस प्रकार से छोटा विभाजन करने के संकेत हमको महाभारत में दिखाई देते हैं। बांध बनाने के संकेत हमको महाभारत में दिखाई देते हैं। उसी के भाग 2 को और हम आगे देखने का प्रयास करते हैं कि और किन किन क्षेत्रों में पहले से ही वैज्ञानिक संकेत महाभारत के अंदर प्राप्त होते हैं। आइए हम इस भाग 2 में शेष बचे हुए भाग का वाचन एवं हिंदी अनुवाद को समझने का प्रयास करते हैं। आइए। त्रयोदशः पाठः महाभारते विज्ञानम, महाभारत में विज्ञान। अब देखिए, रसायन शास्त्रम, महाभारत काले रसायन शास्त्रस्य पर्याप्तः विकासः अभवत्। रसायन शास्त्र के बारे में अभी यहाँ बतलाया जा रहा है कि महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास अभवत हुआ था। महाभारत काल में रसायन शास्त्र का पर्याप्त विकास हुआ था। तस्मात् एव औषधि विज्ञानम धातु शास्त्रम च विकसितम। तस्मात् उससे ही औषधि विज्ञान और धातु शास्त्र का विकास हुआ था। उससे ही औषधि विज्ञान और धातु शास्त्र का विकास हुआ। व्यासदेवः कथयति, व्यासदेव कहते हैं कि रसायनविदश्चैव सुप्रयुक्त रसायनाः दृश्यन्ते जरया भग्ना नगा नागेरिवोत्तमे ही। यहाँ पर कहा कि रसायनविदः च धन एव, और रसायनविद यानी रसायन को जानने वाले ही सुप्रयुक्त रसायन का सुप्रयुक्त उचित प्रकार से उपयोग करके जरया वृद्धावस्था को भग्न करते, दृश्यन्ते दिखलाई देते हैं, और नागे ही इव धन उत्तमे ही नागे ही इव नगा, उत्तमे ही उत्तम, नागे ही औषधियों के द्वारा, उत्तम औषधियों के द्वारा, नगाह इव, नगा यानी पर्वत के समान दिखलाई देते थे।
तो देख लीजिए फिर से कि रसायन के जानकारों के द्वारा ही रसायन का उचित प्रकार से उपयोग करके वृद्धावस्था को भग्न करते दिखते हैं और उत्तम औषधियों के प्रयोग से पर्वत की तरह दिखलाई देते हैं। नानाविधानां सुगन्धद्रव्याणां निर्माणार्थं पुष्पाणां तैलस्य च उपयोगः तदनीन्तनाः जनाः कुर्वन्ति स्म। कहा कि नाना विधानाम अनेक प्रकार के सुगंध द्रव्याणाम सुगंधित द्रव्यों का अर्थात इत्र का निर्माणार्थम निर्माण के लिए पुष्पाणाम तेलस्य च और पुष्पों के तेल के लिए अर्थात इत्र के लिए उपयोग तदानीन्तनाः जनाः उस समय के लोग कुर्वन्ति स्म करते थे। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य के निर्माण के लिए और फूलों का तेल अर्थात इत्र का उपयोग उस समय के लोग करते थे। तिल सरसप तेलस्य बहुशः उल्लेखो वर्तते। तिल और सरसप यानी सरसों के तेल का बहुशः यानी बहुत प्रकार से बहुत बार उल्लेखो वर्तते उल्लेख है। तिल और सरसों के तेल का बहुत बार उल्लेख है। वैद्यक शास्त्र मनुष्य सदा निरोगः भवेत्। मनुष्य हमेशा निरोग रहे। मनुष्य हमेशा निरोग रहे। अतएव स्वस्थ शरीरार्थम बहवः उपायाः वर्णिताः सन्ति। अतएव इसलिए ही स्वस्थ शरीरार्थम स्वस्थ शरीर के लिए बहवः बहुत से उपाय वर्णिताः वर्णित सन्ति है। इसलिए ही स्वस्थ शरीर के लिए बहुत से उपाय वर्णित है। वैद्यक शास्त्रम आरोग्य शास्त्रम अपि कथ्यते। वैद्यक शास्त्र को आरोग्य शास्त्र भी कहते हैं अथवा वैद्यक शास्त्र आरोग्य शास्त्र भी कहलाता है। स्वास्थ्य घातकाः ये राजरोगादयः सन्ति। स्वास्थ्य घातक यानी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले, स्वास्थ्य के लिए घातक ये जो राजरोगादयः राजरोग आदि संति हैं। स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले जो राजरोग आदि हैं तेषां सर्वथा शमनाय द्विसप्तति विधाः चिकित्साः करणीयाः। तेषां उनके किनके जो राजरोग आदि हैं उनके सर्वथा हमेशा शमनाय शमन के लिए द्विसप्तति विधाः। द्वि यानी दो, सप्तति यानी 70 और 2 72 प्रकार की विधाएं चिकित्सा 72 प्रकार की चिकित्सा करणीयाः करनी चाहिए। उनके हमेशा के लिए शमन के लिए सर्वथा संपूर्ण शमन के लिए 72 प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। उल्लेख एवं विधा विद्यते। उल्लेख इस प्रकार से विद्यमान है। द्वासप्तति विधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रियां देश जाति कुलानां च धर्माः समुवर्णिताः। द्वासप्तति विधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रिया। शरीर की द्वासप्तति विधा प्रतिक्रिया 72 प्रकार की प्रतिक्रिया है और शरीर की ही 72 प्रकार की प्रतिक्रिया है। देश जाति कुलानां च और देश जाति और कुल के धर्माः धर्म समनुवर्णिताः समान रूप से वर्णित है।
देश जाति और कुल के धर्म समान रूप से वर्णित है। अब अगला आता है लौह शास्त्रम। वयम जानीमः यत् सुवर्णम रजतम ताम्रम सीसम त्रपुः अयः इति नाम्ना धातवः प्रसिद्धाः सन्ति। वयम हम जानीमः जानते हैं यत् कि सुवर्णम सोना रजतम चांदी ताम्रम तांबा सीसम सीसा त्रपुः रांगा अयः लोहा इति नामना इस नाम से धातवः धातुएं प्रसिद्धाः सन्ति प्रसिद्ध है। हम जानते हैं कि सोना चांदी तांबा सीसा रांगा लोहा इस नाम से धातुएं प्रसिद्ध है। आभरण स्वरूपेण क्रय विक्रय व्यवहार साधनत्वेन च सुवर्ण रजतयोः उपयोगिता महाभारते वर्णिता अस्ति। आभरण स्वरूपेण आभूषण के रूप में क्रय विक्रय, क्रय यानी खरीदना, विक्रय यानी बेचना, खरीदने और बेचने के व्यवहार को साधने में सुवर्ण रजतयोः सोने और चांदी की उपयोगिता महाभारत में वर्णित है। आभूषण के रूप में और क्रय विक्रय खरीदने और बेचने के व्यवहार के साधने में सोने चांदी की उपयोगिता महाभारत में वर्णित है। राजप्रासादादीनां निर्माणे अयसः उपयोगः भवति स्म। राजप्रासादादीनां, राजप्रासाद यानी राजमहल, राजमहल आदि के निर्माण में अयसः लोहे का उपयोग भवति स्म होता था। राजमहल आदि के निर्माण में लोहे का उपयोग होता था। सुवर्णस्य अग्नोतापनेन शुद्धीकरण क्रमः तदानीन्तनस्य व्यवहारस्य प्रमाणम् उपस्थापयति। सुवर्णस्य सोने का अग्नोतापनेन अग्नि से तपाने से शुद्धीकरण क्रमः शुद्ध करने का क्रम तदानीन्तनस्य उस समय के व्यवहार का प्रमाण उपस्थापयति उपस्थित किया गया है। सोने के अग्नि के तपाने से शुद्धिकरण का क्रम उस समय के व्यवहार का प्रमाण उपस्थित है। कहा कि यथा ही कनकम शुद्धम तापच्छेद निघर्षणे ही परिच्छेद तथा शिष्यान इच्छेद शील गुणादिभिः। यथा यानी जिस प्रकार से कनकम सोने की शुद्धम शुद्धता तापः तपाने से छेदः काटने से निघर्षणे ही घर्षण करने से घीसने से होती है। जिस प्रकार से सोने की शुद्धता तपाने काटने और घीसने से होती है तथा उसी प्रकार शिष्यों की इच्छेत दृष्टि शील गुणादि भी शील गुण आदि के द्वारा परीक्षा होती है। उसी प्रकार शिष्यों की दृष्टि शील गुण आदि के द्वारा परीक्षा होती है। वस्त्र निर्माणम मानवस्य स्वभावोऽयम् अस्ति यत् सः लज्जया स्वकीयं नश्वरम् अपि शरीरं वस्त्रेण आच्छादितुम् इच्छति। मानव का
अयम स्वभाव, यह स्वभाव है कि अस्ति यत, है कि सह वह लज्जया, लज्जा से स्वकीयम अपने नश्वरम अपि शरीरम, नश्वर शरीर को भी वस्त्रेण वस्त्र से आच्छादितुम ढकने की इच्छा करता है। मानव का यह स्वभाव है कि वह लज्जा से अपने नश्वर शरीर को भी वस्त्र से ढकने की इच्छा करता है। वैदिक कालात एव वस्त्र निर्माण परंपरा वर्तते, वैदिक कालात, वैदिक काल से ही वस्त्र निर्माण की परंपरा है। महाभारते ऊर्ण कार्पास कौशेयादि वस्त्राणां निर्माणस्य तत्र तु स्वापेक्षितस्य वर्णस्य संयोजनस्य च वर्णनं मिलति। महाभारते, महाभारत में ऊर्ण, ऊन, कार्पास, कपास, कौशेय, रेशम आदि वस्त्राणाम, आदि वस्त्रों के निर्माणस्य, निर्माण का, और तत्र वहां स्वापेक्षितस्य अपनी अपेक्षा के अनुरूप वर्णस्य संयोजनस्य च, वर्ण के संयोजन का, वर्ण के मिलाने का वर्णनम मिलति, वर्णन मिलता है। यथा यादृशेन ही वर्णेन भाव्यते शुक्लमंबरम तादृशम कुरुते रूपम एतद्देवमवेहि में। यहाँ संधि देख लीजिए, एतत् धन एवं धन अवेहि, एतत् धन एवं धन अवेहि। अब यहाँ कहा कि यादृशेन, जिस प्रकार से, शुक्लम अंबरम, शुक्लम अंबरम, सफेद वस्त्र को, वर्णेन, वर्ण के द्वारा, भाव्यते, रंग के द्वारा सुंदर बनाया जाता है, या वर्ण के रंग के द्वारा रंगा जाता है। तादृशम, उसी प्रकार, रूपम कुरुते, उसी प्रकार रूप को भी किया जाता है। मैं, यानी मेरे, एतत् एवं अवेहि, मेरे एतत्, इस विचार को, एवं अवेहि, इसी प्रकार मानो, मेरे इस विचार को इसी प्रकार मानो। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है कि हम विज्ञान के क्षेत्र में, महाभारत में जो वर्णन मिलता है, उससे यह पता चलता है कि हम कहीं भी विज्ञान के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 8 श्लोक आए हैं, और उन 8 श्लोकों का हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार से उन 8 श्लोकों में विज्ञान विद्यमान है। अब यहाँ देखिए, अनेन ज्ञायते यत् इदं लक्ष्येक पद्यात्मकं महाकाव्यं महाभारतम् एकतः पुरुषार्थ चतुष्टय प्रकाशकं वर्तते, ततो अपि अधिकं ज्ञान विज्ञानयोः वैषध्यं च समुपदिशति। अब यहाँ कहा अनेन, इससे, ज्ञायते, ज्ञात होता है, यत् की, इदम, यह, लक्ष्य एक पद्यात्मकम, 1,00,000 पद्य वाला, महाकाव्यम महाभारतम, महाकाव्य महाभारत, एकतः, एक प्रकार, पुरुषार्थ चतुष्टय, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का प्रकाशकम वर्तते, प्रकाशक है, ततः अपि, उससे भी अधिकम, अधिक, ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान और विज्ञान का वैषद, यानी विशुद्ध, वैषद्य प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से, समुपदिशति, उपदेश करता है, विशद विवेचन करता है। अब इसमें जो 8 श्लोक हमारे पास आए हैं, उन 8 श्लोकों को हम कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। इसलिए करेंगे कि हम जब भी कभी ऐसा अवसर आए कि हम विज्ञान के क्षेत्र में पीछे हैं, तो हम इन श्लोकों के द्वारा उन लोगों को ये बता सके कि नहीं, हम विज्ञान के क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमारी महाभारत में ये इस प्रकार के श्लोक हैं जिनमें हर प्रकार के क्षेत्र को वहां पर पहले ही से दिखला दिया गया है। तो आइए इसको हम कंठस्थ करने का प्रयास करते हैं।
धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। आप मेरे साथ दोहराने का प्रयास करिए। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे भरतर्षभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। अगला श्लोक देखिए। चलम यथा दृष्टिपथं परेति सूक्ष्मं महद्रूपमिवा विभाति स्वरूपमलोचयते च रूपं परम तथा बुद्धिपथं परेति। फिर से एक बार दोहराने का प्रयास करिए। चलम यथा दृष्टिपथं परैति सूक्ष्मं महद्रूपमिवा विभाति स्वरूपमलोचयते च रूपं परम तथा बुद्धिपथं परेति। अगला श्लोक। काष्ठानिमेषा दश पंच चैव त्रिंशत्तु काष्ठा गणयेत् कलां ताम् त्रिंशत् कलाश्चापि भवेन्मुहूर्तो भागः कलायाः दशमश्चयः स्यात्। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए। काष्ठानिमेषा दश पंच चैव त्रिंशत्तु काष्ठा गणयेत् कलां ताम् त्रिंशत् कलाश्चापि भवेन्मुहूर्तो भागः कलायाः दशमश्चयः स्यात्। अगला देखते हैं। क्षेत्रं हि रसवत शुद्धं कर्षकेणोपपादितं ऋते वर्षं न कौन्तेय जातु निर्वर्तयेत् फलम्। फिर मेरे साथ दोहराइए। क्षेत्रं हि रसवत शुद्धं कर्षकेणोपपादितं ऋते वर्षं न कौन्तेय जातु निर्वर्तयेत् फलम्। अगला श्लोक देखते हैं। रसायन विधश्चैव सुप्रयुक्त रसायनाः दृश्यन्ते जरया भग्ना नगानागेरिवोत्तमैः। दोबारा देख ले। रसायन विधश्चैव सुप्रयुक्त रसायनाः दृश्यन्ते जरया भग्ना नगानागेरिवोत्तमैः। अगला श्लोक। द्वासप्ततिविधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रियाम् देश जाति कुलानां च धर्माः समनुवर्णिताः। फिर से देखिए। द्वासप्ततिविधा चैव शरीरस्य प्रतिक्रियां देश जाति कुलानां च धर्माः समनुवर्णिताः। अगला देखते हैं। यथा हि कनकं शुद्धं तापच्छेद निघर्षणैः परीक्षेत तथा शिष्यान् इक्षेत शिलगुणादिभिः। यथा हि कनकं शुद्धं तापच्छेद निघर्षणैः परीक्षेत तथा शिष्यान् इक्षेत शिलगुणादिभिः। अगला। यादृशेन हि वर्णेन
भाव्यते शुक्लमंबरम तादृशं कुरुते रूपम एतदेवमवेहि मे। फिर से देखिए, यादृशेन शिवर्णेन भाव्यते शुक्लमंबरम तादृशं कुरुते रूपम एतदेवमवेहि मे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।